दिल्ली प्रदेश जनमंच के संयोजक डॉक्टर मनमोहन भोला जी हैं, जो किसी पत्र का मोहताज नहीं। जानते हैं आज विषय कि जिस दिल्ली में तोड़फोड़ हो रहा है उसको लेकर इनकी नज़रिया क्या है। डॉक्टर भोला जी, जरा बताइए कि दिल्ली में जो तोड़फोड़ हो रहा है, जो दिल्ली में सरकार जो तोड़फोड़ कर रही है निगम में, उस पर आपके जी देखिए, ऐसा है कि अगर आज की दिल्ली के हालात देखे जाएं तो जो कदम या जो हम ये कह सकते जो प्लानिंग सरकार ने की है कि दिल्ली में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और ये सड़कों पे जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, इसको तो दूर करना ही होगा। डेमोक्रेसी का मतलब जो है, लोगों ने डेमोक्रेसी को मजाक बना दिया है। कोई कानून की पालना नहीं, पब्लिक की कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जहाँ जगह मिलती है सड़क घेर लेते हैं और सारी की सारा जो हमारा जो सिस्टम है दिल्ली की जो हमारे आम आदमी की जो लाइफ है उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। और इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अवैध निर्माण जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। दिल्ली जो है सेस्मिक जोन में आती है और दिल्ली में कभी भूकंप आ गया 7 से ऊपर, 7.5, 8, 8.5 का, तो कम से कम ये देखिए आप, कम से कम कि 60% दिल्ली जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ये एक मजाक सा बना दिया कुछ लोगों ने, और इसके अंदर 3 लोग जो हैं, 3 कैटेगरी में बोलता हूँ कई बार कि ये 3 कैटेगरी से दिल्ली का बेड़ा गर्क करते हैं। इन्होंने, इन 3 ग्रुप्स ने पूरी दिल्ली को यानी कि उसका ठेका ले लिया है बर्बाद करने का। किसके लिए? ओनली फॉर मनी। बिल्डर्स, कॉरपोरेशन का जेई और उनके मेट, और जो बीट कांस्टेबल्स हैं, ये 4, 5, 6, 7 हज़ार लोग हैं, प्लस कुछ पॉलिटिशियन, बड़े या छोटे, थोड़ा सा उनका भी हाथ रहता है, या वो डेमोक्रेसी की वजह से वोट लेने के लिए वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हमारा आदमी, चल कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कुल मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो 5, 6, 7 हज़ार लोग हैं, इतने हमारे पास कानून हैं, इतने हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, कई तरह की गवर्नमेंट्स आ चुके हैं। मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि दिल्ली में आप भी रही है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी है आजकल, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेप उठाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो मूवमेंट जो है, ये सिर्फ छोटे लोगों तक ही सीमित ना रहे, जिसमें कहते हैं ना कि गरीब मारना हो जाए, ठीक है। ये जब एक मुहिम स्टार्ट की गई है तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई हो जानी चाहिए। हम 5, 6, 7, 8 हज़ार लोग जो मैंने आपको बताए हैं, ये कुछ पुलिस वाले, बीट कांस्टेबल्स, कुछ सम पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स और कॉरपोरेशन के जेई और उनके मेल, ये 7-8 हज़ार लोग हैं। इन्होंने दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को अपना बंधक बना दिया। दिल्ली की जो हमारी जो एक, हम कहते हैं ना, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डेड, लोगों का जीवन ये खा रहे हैं। किसके लिए? मनी माफिया। बिल्डिंगें बने, कोई दिक्कत नहीं है, कानून के अनुसार क्यों नहीं बनते? इतने कायदे कानून हैं, कौन लागू करेगा? कई बार हमने पढ़ा अखबारों के अंदर, हाई कोर्ट बहुत आदेश दे देता है, लेकिन वो भी कहता है हम भी मजबूर हैं। It's just all due to bad. You can say this is a bad aspect of democracy. और ये सिर्फ ये तो एक एरिया नहीं होता, और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर की डेमोक्रेसी का बैड फेस ऑफ डेमोक्रेसी है। ये हमारी ह्यूमन लाइफ को, हमारी जिंदगियों को, हमारी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। और मेरी ये अपील रहेगी आम आदमियों से, मीडिया से, अच्छे पॉलिटिशियन से, अफसरों से, जुडिशरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो हमारे मैं कह सकता हूँ जो हमारे सोशल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो इस बात को देखें अगर उन्होंने देश को बचाना है।
सचमुच में हवा में कह देना बड़ा आसान है, ये हो गया, वो हो जाएगा, ये कर देंगे। कुछ रियलिटी में करके दिखाओ और एक बार सफाई कर दो, एक बार सफाई हो जाएगी, फिर 50 साल तक कोई दोबारा ये गठजोड़ फिर दोबारा नहीं बनेगा। पैसे की ताकत अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन पैसे की ताकत वो होनी चाहिए जो समाज और इंसान के जीवन को बेहतर बनाए। यहाँ तो पैसा लोग कमा रहे हैं लोगों के शोषण के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये तो एक एस्पेक्ट है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, कुछ मैंने हिंट दे दिए हैं, कुछ कह दिए हैं। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, अखबार में भी आता है, बड़े बड़े वकील हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। प्रशासन हमारे इतने बड़े अफसर हैं, IAS अफसर हैं, इतने काबिल लोग हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए। सिर्फ ये कि पॉलिटिकल अगर कुछ उनको कंट्रोल आ जाता है नाजायज, उसको रजिस्ट करें, क्योंकि जो पावर्स IAS और IPS दूसरे अफसरों के पास में है, चाहे दानिश के हों, चाहे कोई भी अफसर हो, चाहे चपरासी क्यों ना हो, उसके पास जो ताकत है, उसका जो ताकत है वो संविधान की ताकत है। जैसे नेताओं के पास जो ताकत है वो संविधान की है, तो वो संविधान से चलें। अगर कोई पॉलिटिशियन गलत आदेश है मत मानो उसको, और आपकी रक्षा जुडिशरी है, पब्लिक है आपके साथ में, ये थे तो आपके ऊपर मनमोहन ये भोला बहुत जी, भरोसा है। डॉक्टर मनमोहन भोला जी, जो इस विषय को लेकर आगे बढ़ा रहे। अगली बार में मिलते हैं इसी विषय से, इनसे फिर रूबरू होंगे। देते हैं एक छोटा से ब्रेक।